के काया माटी मिल जाएगी राम। चंद्रदेव अपनी काया का गुणगान करते रहे, मेरी काया ऐसी है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है ना। धन, संपदा, सत्ता और काया, धन, संपदा, सत्ता और काया कभी आपकी नहीं हुई है। थोड़े दिन अगर धन का सुख भोग रहे हो सकता है कि जीवन का क्या पहलू आ जाए, किसने देखा, इसलिए मर्यादित शब्द होना चाहिए। काया बहुत सुंदर है, बचपन में सुंदर है, जवानी में सुंदर है, अधेड़ी आएगी तो वो काया भी आपको लगेगा बताओ मैं तो कितना सुंदर था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, और काया ऐसी हो गई। सत्ता, आज आपके पास में अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी कुर्सी है, आप कोई अधिकारी के पद पर बैठे हो, आप कोई मंत्री के पद पर बैठे हो, आप कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हो, आपके पास में सत्ता है, आप कभी मालूम पड़ा विधायक बनकर बैठ गए, कभी सांसद बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, आपके पास सत्ता है। और इसके पहले किसी और के पास थी, उसके पहले किसी और के पास थी। जीवन का क्या ठिकाना है, कब किसके पास पहुंचेगी। धन, वैभव, सत्ता और यौवन अर्थात अपना शरीर एक जैसा नहीं रहा। कितना सुंदर कहा है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। जिंदा रहने के लिए जम के बोलो जरा, भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। बोलो सही है, जम के बोलो जरा, सही है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पर पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अगर तुम्हारी श्वास में तुम्हें हवा ही नहीं मिले और तुम्हें कहीं पैक कर दिया जाए तो भोजन और पानी का क्या करोगे। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, और भोजन से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आयु। क्या जरूरी है? आयु। ये वायु से ज्यादा जरूरी है। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, आयु इतनी थी। खाने के लिए डब्बों में बादाम भरी पड़ी हुई है, पूरी अलमारियां रकम से भरी पड़ी हुई है, धन दौलत पड़ा हुआ है, और मालूम पड़े प्राण छूट गए, आयु इतनी थी। क्या करोगे उस संपदा का? फैक्ट्री का, दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, साड़ियों का, गहनों का, कपड़ों का करोगे क्या? गाड़ी और बंगले का करोगे क्या? तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। बस जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तुम कितना भी श्रृंगार कर कर चले जाओ, तुम स्नान कर कर चले जाओ, बिना स्नान के चले जाओ, तुम जैसे भगवान के पास जा रहे हो वो अपनी जगह पर है। तुम भगवान को चांदी का लोटा में पानी ले जा रहे हो, कि तांबे के लोटे में ले जा रहे हो, कि स्टील के लोटे में ले जा रहे हो, कि मिट्टी के लोटे में ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पाँव में चप्पल पहनकर जा रहे हो कि नहीं पहनकर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम कुछ करो ना करो, पर सबसे ज्यादा जैसे मनुष्य की जिंदगी में आयु जरूरी है, उसी तरह परमात्मा शंकर की सेवा में मन बहुत जरूरी है। मन अगर लग गया तो परमात्मा, मन नहीं लगा तो परमात्मा है ही नहीं। एक महिला ने एक पत्र लिखा है,
मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला है। ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, दूसरे दिन मैं मैनपुरी गई और अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने मुझे गांठ बता दी। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे शरीर में गांठ बताई, फिर सीटी स्कैन के लिए आगरा जाने को सलाह दी। वहाँ हमने आगरा में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया। आप लोग पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया, लास्ट स्टेज का कैंसर था। ऑपरेशन नहीं होगा, कीमो लगेंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है। तब मेरे भाई ने कहा कीमो नहीं लगवाएंगे, कहीं और दिखाएंगे। फिर लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल कायमगंज फरुखाबाद में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, जल्द से जल्द ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन लखनऊ होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल जाते ही मुझे भी पता चल गया कि मुझे कैंसर है। मैं अंदर से टूट गई। मेरी मम्मी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें सियोर वाला महाराज कुछ बताता है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल बोलता है। मम्मी ने कहा शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीकर जाना, तू ऐसे मत जाना। मेरी माता के वचन पर विश्वास कर कर और सियोर वाला महाराज आप पर भरोसा कर कर शंकर को जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपनी जेठानी को दे दिया कि अब मेरे कोई पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने केवल 1 महीने का टाइम दिया है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जी सकती। मैंने अपने बच्चे अपनी जेठानी को दे दिए। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मैंने शंकर पर जल चढ़ाकर विश्वास कर कर जल पी लिया। शंकर भगवान से कहा भोले बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो कुछ भी कर मुझे बचा लेना, बस मेरे बच्चों के लिए मुझे बचा लेना। मैं कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गई लखनऊ के, और ऑपरेशन का समय आ गया। ऑपरेशन का समय आया, तब ऑपरेशन करते समय मेरे शरीर से 5 किलो की गांठ निकली, जिस गांठ का फोटो मैं आपको लगा रही हूँ। आप लोग टीवी पर ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है, उसको आप टीवी पर देख सकते हैं। ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है, वो 5 किलो की मेरे शरीर में गांठ निकली, और ये गांठ का फोटो उसने साथ में लगाया है। 5 किलो की गठान निकली, 5 किलो की गठान निकली, और 9 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ। 5 किलो की गठान निकलने पर डॉक्टर ने कहा यह कैंसर बहुत बड़ा है, फिर से जांच होगी। गुरुदेव, मेरी मम्मी शंकर जी के मंदिर से नहीं हिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। शंकर जी का जाप करती रही, हिली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरु जी कोई मुझसे पूछे कि इस मंत्र में क्या है। 5 किलो की गांठ, डॉक्टर ने पहले बोल दिया कैंसर, और वही गांठ का टुकड़ा फिर जांच के लिए गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 100% कैंसर है, पर जैसे ही जांच वापिस होकर आई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें 1% भी कैंसर नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। समझो आपकी बहन है। एक उसके बहन को एक शिव भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा। जब हमारे भीतर एक शंकर के प्रति अविरल भक्ति प्राप्त होती है, उसको समझना कठिन। आपके क्षेत्र में भागवत बहुत हुई होगी, रामायण बहुत हुई होगी,
गीता बहुत हुई होगी, आपके क्षेत्र में भंडारे भोजन सब हुए होंगे, यज्ञ अनुष्ठान भी बहुत हुए होंगे, पर आपके क्षेत्र में जो ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हुई है, आपने दिल से सुना है, दिल से भगवान की सेवा करी है, कोई कामना से नहीं, कोई पाने के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा में अगर दिल से लगे हो तो ये मानकर चलना कि 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर देगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा, बोलते जाओ, पानी जरूरी है, और पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। अगर आयु नहीं होगी, उम्र नहीं होगी, तो फिर ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव किस काम का, क्या काम का? सबसे मूल है आपकी आयु। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को जल चढ़ाते समय हम जब उत्तर का मुख कर कर, जलाधारी उत्तर की होती है, तो हम इधर खड़े होकर जब शंकर को जल चढ़ाते हैं उत्तर की ओर मुख कर कर, तो हमारा देव आदित्य महादेव हमारी आयु बढ़ाता चले जाता है, हमारी आयु बढ़ाता है। शंभु का भजन, शिव का स्मरण। शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो, और सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो, तब शिव मिलेंगे? ना ना, शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि भाव। निर्मल मन होना चाहिए। और प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति, या अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फलदायी। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी, जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देव आदित्य महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, अशोक सुंदरी के साथ मेरा देव आदित्य महादेव विराजमान होते हैं, माता पार्वती के साथ, शिव शक्ति के साथ, भगवान शंकर शक्ति के साथ बैठे हो। प्रत्येक घर के अंदर छोटा। अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता।
वो खंडित नहीं कहलाता। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे, काय को बदल दे? शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, पारत का है, चांदी का है, पत्थर का है, नर्मदेश्वर है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तुम्हारे घर में जो रखा वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता है।